हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा बहुत ही स्पेशल क्लास है। दोस्तों, आज का जो क्लास रहेगा हम लोग का स्पेशल क्लास रहेगा, क्योंकि हम लोग आज जो जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बिरसा मुंडा जी रहेंगे। ठीक है। आखिर बिरसा मुंडा मुंडा जी कौन थे जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत भी झुका ना सकी थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनके बायोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। और चूँकि आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर को जिन इन बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती के रूप में मनाया जाते हैं, ठीक है, जाता है। और एक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। तो इसी से बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड आज जो हम लोग देखेंगे, इनका जीवन परिचय देखेंगे। आखिर इसने किस प्रकार से अपने जीवन को संघर्ष किस प्रकार से किए और एक उभरते हुए एक छाप छोड़ गए, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जयंती मनाते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। और यहाँ से दोस्तों बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ जानने को सीखने को मिलेगा। और मैं आप लोग को मुंह से जैसे कि स्लाइड से बताऊंगा, उसमें से लिख कर बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसी सुविधा नहीं है और बोर्ड नहीं है, मार्कर वगैरह कुछ वैसा कुछ नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चूँकि देखिए एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर जो व्यक्ति परिचय होते हैं उससे। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स जानेंगे, आखिर ये कौन थे, इसका जो जीवन परिचय था कैसा था, इसका जो शैक्षिक शिक्षा और दीक्षा किस प्रकार से हुआ था, फिर इसका जो राजनीतिक का जो का धारणा थी वो किस प्रकार से थी, ये सब सारी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल में जुड़े हुए रहें दोस्तों और ज़रूर सुने और ध्यान से सुने। चूँकि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, चूँकि इसमें जो है मोबाइल से करना पड़ रहा है, तो सपोर्ट करें दोस्तों और चैनल में जुड़े हुए रहें, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। आखिर बिरसा मुंडा जी कौन थे उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा इनका जो नाम था दोस्तों, नाम तो बिरसा मुंडा था, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बिरसा मुंडा के नाम से अभी भी जानते हैं और जानते रहेंगे। और मेन है दोस्तों इसका जीवन परिचय में सबसे पहले नाम बिरसा मुंडा। प्रारंभिक नाम जो था दोस्तों, प्रारंभिक मतलब जब बचपन का नाम था, शुरुआत नाम जो था वो दाऊद मुंडा था, ठीक है। दाऊद मुंडा याद रखिएगा, दाऊद मुंडा या तो दाऊद बिरसा के नाम से भी इसको बुलाया जाता था, बोला जाता था, ठीक है, बचपन का नाम जो था इनका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो जीवन परिचय में हम लोग जानेंगे, इसका जो उपनाम जो दिया गया है दोस्तों बिरसा मुंडा जी का उपनाम, ठीक है। बिरसा मुंडा जी का जो उपनाम है दोस्तों वो है धरती आबा। धरती आबा एक तो हम लोग जानते हैं, और एक क्या जानते हैं दोस्तों, बिरसा भगवान। ये जो दोनों नाम है दोस्तों ये बिरसा मुंडा की उपनाम है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चूँकि मैं लिख लिख के आप लोग को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो है मोबाइल में मेरा थोड़ा सा इसमें जैसे होता है कि सही से लिखाता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो बिरसा मुंडा जी का जो था उपनाम धरती आबा या तो बिरसा भगवान के नाम से जानते थे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों इनके जीवन परिचय में सबसे फर्स्ट कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ है दोस्तों 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि जन्म स्थान क्या है, ठीक है। जन्म स्थान कहने का मतलब बिरसा मुंडा जी का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, लेकिन जन्म हुआ कहाँ था, तो उली हतू। उली हतू याद रखिएगा दोस्तों, उली उली हतू, ठीक है। उली हतू जो गांव है दोस्तों, ठीक है, उली हतू ये जो गांव है ये खूंटी जिला के एक गांव है, खूंटी जिला में। इसमें इस गांव में उलीहातू एक खूंटी जिला में एक गांव है उलीहातू, जो कि झारखंड में है, ठीक है। तो उनका जन्म स्थान उलीहातू है, उसका गांव का नाम, और ये खूंटी जिला से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यदि पूछा जाएगा चाहे कभी भी कि बिरसा मुंडा जी का जो जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था, ठीक है, 1875 को। और उसका जो जन्म स्थान है वो उलीहतू, गांव का नाम है उलीहतू, और जिला का नाम है खूंटी, जो झारखंड स्टेट में आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 और जन्म स्थान है उलीहतू, खूंटी, रांची, सॉरी खूंटी झारखंड, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे जो है बिरसा मुंडा जी का माता जी का नाम क्या था। तो बिरसा मुंडा जी का जो माता जी का नाम था दोस्तों, उसका नाम था करमी देवी, सॉरी करमी मुंडा।
कभी कभी देखिएगा कर्मी मुंडा भी रहता है, ठीक है, कभी कर्मी मुंडा भी रहेगा या तो कर्मी हाथू मुंडा भी रहेगा, ठीक है दोस्तों, कर्मी हाथू मुंडा। तो उसका माताजी का जो नाम था कर्मी हाथू मुंडा था, ठीक है। उसका पिताजी का जो नाम था सुगना मुंडा, ठीक है, सुगना मुंडा, सुगना मुंडा याद रखिएगा। उसका पिताजी का क्या नाम था दोस्तों, तो सुगना मुंडा नाम था। क्या नाम था, सुगना मुंडा, ठीक है, सुगना मुंडा, ठीक है। उसका पिताजी का और एक नाम था जिसका नाम था वो जो नाम था मसीहा दास। मसीहा दास जो नाम था दोस्तों, वो जब इस क्या बोलते हैं, जब क्रिश्चियन धर्म में, जब ईसाई धर्म में वो परिवर्तित हो गया थे उसके जो सभी परिवार, उस समय उसका नाम क्या रखा गया था, उसका नाम किस नाम से जाना जाता था, तो मसीहा दास याद रखिएगा, ठीक है। बिरसा मुंडा का जो गुरु थे दोस्तों वो आनंद पांडे जी थे, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जी का जो गुरु थे वो आनंद पांडे जी थे, पांडे जी, ठीक है, आनंद पांडे, ठीक है दोस्तों, आनंद पांडे जी थे। और आंदोलन जो था इनका इनका आंदोलन जो था ये मुंडा आंदोलन था, जिसको हम लोग बिरसा आंदोलन भी कहते हैं, मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, मुंडा उलगुलान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख आंदोलन थे ये बिरसा आंदोलन या तो मुंडा उलगुलान, ये जो थे, ठीक है, दो थे। और प्रसिद्ध जो नारा था दोस्तों, आबुआ दिसुमरे आबुआ राज, इनका जो नारा था, नारा क्या था दोस्तों कि आबुआ दिसुमरे आबुआ राज, ठीक है। इनका जो प्रसिद्ध नारा था मुंडा विद्रोह का, जो मुंडा आंदोलन का जो था दोस्तों प्रसिद्ध नारा आबुआ दिसुमरे आबुआ राज, ठीक है। और विवाह की स्थिति जो था ये अविवाहित थे, ठीक है दोस्तों, ये अविवाहित थे, शादी नहीं किए थे। और इसकी मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मृत्यु जो हुआ था 9 जून, ठीक है, 9 जून 1900 को इसका मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा, 9 जून 1900 को इसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। बिरसा के नाम पर चला पंथ जो था वो दोस्तों, बिरसा के नाम पर वो अपना एक पंथ चलाया था जिसको हम लोग बिरसाइत पंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है, बिरसाइत पंथ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा उस पंथ को, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि जो जनजातीय गौरव दिवस जो मनाते हैं दोस्तों, का क्यों मनाते हैं, कब इसका लागू हुआ, ठीक है। तो 10 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है, 10 नवंबर 2021 को, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे दोस्तों बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड, बिरसा की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुआ था, बिरसा मुंडा का जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था दोस्तों शुरू, वो कहाँ से हुआ था, तो प्रारंभिक शिक्षा जो है दोस्तों ये सालगा गांव, ठीक है, सालगा गांव का जो शिक्षक था, ये इसका एक शिक्षक था दोस्तों, सालगा गांव, याद रखिएगा, सालगा गांव। वहाँ का शिक्षक का नाम क्या था, जयपाल नाग, ठीक है, जयपाल नाग उनका शिक्षक का नाम था, जयपाल नाग। उसी के देख रेख में उसका जो प्रारंभिक शिक्षा था, प्रारंभिक मतलब शुरुआती जो शिक्षा था दोस्तों, जयपाल नाग के देख रेख में कहाँ पर हुआ था, तो जर्मन एवेंजिलिकल चर्च के माध्यम से संचालित एक विद्यालय में हुआ था, ठीक है, इस चर्च के नाम से संचालित, ठीक है, कौन सा, जर्मन एवेंजिलिकल चर्च जो था दोस्तों उसके माध्यम से संचालित एक विद्यालय था, उसी से उसका प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत हुआ, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा जो है शुरुआत की गई। और उसका जो शिक्षक थे उसका नाम था, जो प्रारंभिक शिक्षक जो थे वो जयपाल नाग था, ठीक है, याद रखिएगा, जयपाल नाग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग जो जानेंगे कि उसके बाद जो वो आगे का जो पढ़ाई हुआ वो कहाँ चले गए, आगे की पढ़ाई करने के लिए वो चाईबासा चले गए, कहाँ चले गए, चाईबासा, ठीक है, वो चाईबासा चले गए, आगे की पढ़ाई करने के लिए चाईबासा चले गए। और उसका बचपन का जो नाम था दोस्तों, आप लोग को मैं पहले ही बताया था कि दाऊद मुंडा था, याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। तो अब हम लोग जान लिए दोस्तों कि इसका जो प्रारंभिक शिक्षा था वो जो है दोस्तों जयपाल नाग के देखरेख में हुआ था। उसका जो प्रारंभिक शिक्षा था वो सालगा गांव में उसका प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हुआ, जो एवेंजिकल चर्च के माध्यम से एक संचालित विद्यालय था, उसी से उसका क्लासेस स्टार्ट हुआ था, जो प्रारंभिक शिक्षा था। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए वो चाईबासा चले गए, ठीक है। और उसका जो बचपन का नाम था दोस्तों वो दाऊद मुंडा था। और आप लोग को मैं बता दूं, जो बिरसा मुंडा थे दोस्तों, बिरसा मुंडा उसका जो बड़ा भाई था उसका जो नाम था दोस्तों, बड़ा भाई जो था वो कोंता मुंडा था, याद रखिएगा। ये भी कभी कभार पूछता है दोस्तों आपका एग्जाम में। तो कोंता मुंडा जो थे, कोंता मुंडा इसका बड़े भाई थे, क्या थे, बड़े भाई, ठीक है, बड़े भाई थे।
ठीक है दोस्तों, बड़े भाई किसका, बिरसा मुंडा जी का बड़े भाई थे। ठीक है, कोंटा मुंडा। और आप लोग को मैं बता दूं जो आनंद पांडे जी थे, एक नाम आता है आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे जो थे वो क्या थे दोस्तों, तो जो बिरसा मुंडा थे उसके धार्मिक गुरु थे। अगर यदि पूछा जाएगा धार्मिक गुरु कौन थे, ठीक है, तो आनंद पांडे जी थे। ठीक है, याद रखिएगा आनंद पांडे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग जो देखेंगे उन्होंने क्या किया, जब जंगल उसका जो ये था दोस्तों कि जंगल, जल, जंगल, ठीक है, और ज़मीन की रक्षा के लिए वो अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त पाने के लिए आदिवासी को एकजुट किया। ठीक है, वो क्या किया था, जल, जंगल और ज़मीन को गुलामी से मुक्त करने के लिए वो आदिवासियों को, ठीक है, आदिवासियों को वो क्या किया था दोस्तों, एकजुट किया था। ठीक है, एकजुट किए थे। ठीक है, एकजुट किए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही उन्होंने साहूकार, जो साहूकार होते थे दोस्तों उस समय, साहूकार वो जमींदारों, साहूकारों, जमींदारों और मूलवासियों के विरुद्ध निर्णायक एक बगावत का नेतृत्व किया था। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि जल, जंगल और ज़मीन के लिए अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त पाने के लिए वो आदिवासियों को एकजुट किया था। ठीक है, और साथ ही क्या किया था दोस्तों, उन्होंने साहूकार और ज़मींदारों का, जो उस समय साहूकार और जो ज़मींदार थे उसके द्वारा जो मूलवासियों के विरुद्ध निर्णायक बगावत का भी एक नेतृत्व किया था। ठीक है, वो नेतृत्व किए थे। ठीक है, फिर आता है दोस्तों वो साल जो है 1894। ठीक है, 1894 जो छोटा नागपुर में एक भयंकर अकाल आया था। ठीक है, महामारी फैल गया था उस समय, भयंकर अकाल और एक महामारी फैल गई थी। ठीक है, इस दौरान क्या किया था, बिरसा मुंडा ने पूरे मनोयोग से, मतलब बिरसा मुंडा ने अपने मन से, अपने मनोयोग से, मतलब पूरी झोंक जाना से अपने जो जितने भी लोग थे उनके, और जो आदिवासी समुदाय के थे चाहे अन्य जो इतने भी लोग थे, उनकी अपने मनोयोग से पूरे अंतकरण से वो क्या किए थे, सेवा की थी। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों ये घटना, 1894 ईस्वी में एक ऐसा साल आता है जो भयंकर अकाल हो जाती है और महामारी फैल जाती है। उस दौरान बिरसा मुंडा जी द्वारा अपने जितने भी आदमी थे सभी को वो बहुत सेवा किए थे। ठीक है, मनोयोग से उनकी सेवा की थी। ठीक है, फिर क्या होता है कि उन्होंने जैसे ही ये सेवा वगैरह कर ली, इस पीड़ा से, इस महामारी से, भयंकर अकाल से जैसे ही वो पार कर गए, ठीक है, उस समय से वो जैसे सेवा किए, उन लोग की रक्षा किए और उन लोग का देखरेख किए। ठीक है, उसके बाद क्या किए कि उन्होंने स्वयं को क्या किया, एक दूत घोषित कर दिए। ठीक है, स्वयं को एक दूत घोषित कर दिए, स्वयं का दूत जिसको कहते हैं देवी देवताओं की एकेश्वरवाद, मतलब जितने भी व्यक्ति थे, तो अपने समुदाय के व्यक्ति थे, अलग समुदाय के व्यक्ति थे, जितने भी थे उनके लिए एक सिंह, ठीक है, सिंह बोंगा जो है दोस्तों, स्वयं को सिंह बोंगा का वो दूत घोषित कर लिए। चूँकि अनेक देवी देवताओं का एक ही जगह, जिसको हम लोग एकेश्वरवाद कहते हैं, उसने घोषित किया इस चीज़ को, और एक वो नया जो है पंथ चलाया। पंथ मतलब वो अपने हिसाब से एक मतलब जो सेवा करने की या तो पूजा पाठ करने की या जो भी है, वो अपने एक चलाया जिसका नाम था बिरसाइत पंथ। ठीक है, याद रखिएगा क्या पंथ है दोस्तों, बिरसाइत पंथ चलाया था। ठीक है, बिरसाइत पंथ की शुरुआत किया था। फिर क्या होता है, जैसे बिरसाइत पंथ का शुरुआत होता है उसके बाद बिरसा मुंडा जी क्या था, वो अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया था। ठीक है, जैसे वो अपने आप को जो है सिंह के दूत घोषित कर दिया, उसके बाद वो क्या किए कि बिरसा मुंडा अहिंसाओं को के सिद्धांत को अपना लिया। ठीक है, उसने अब सभी को क्या कहते हैं जानकारी दी, सभी को बताया कि धार्मिक कर्मकांडों में जो है ऐसा माना गया है कि पशु बलि का विरोध किया गया है, उसमें पशु बलि कहीं नहीं देना है। ठीक है, उसने सभी को समझाया बिरसा मुंडा जी ने। ठीक है, वो बताया कि धार्मिक कर्म कांडों में ये कभी लिखा हुआ नहीं है, कोई बोला गया नहीं है
कि पशु बलि दो, ठीक है। वो चीज़ वो समझाए जितने भी समुदाय के आदमी थे, जितने भी व्यक्ति थे उस समय, ठीक है, उसको बताया कि पशु बलि का विरोध भी किया कि पशु बलि नहीं देना है। साथ में हड़िया दारू समेत सभी प्रकार के नशा को त्यागने का उपदेश भी दिया था, ठीक है। बिरसा मुंडा जी ये कार्य किए थे। फिर आता है 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी, ठीक है। फिर एक समय आता है, एक दिन आता है 1 अक्टूबर 1894, जो कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के लगान माफ़ी के लिए आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों उस समय ऐसी घटना होती थी, जैसे अंग्रेज़ लोग जो रहते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो जागीरदार होते थे, ज़मींदार होते थे, या तो जो क्या कहते हैं उसको, जो ज़मीन का मालिक होते थे, उससे क्या करते थे, वो लगान चुकाते थे, ठीक है। ज़मीन खुद का ही, लेकिन लगान आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से शोषण किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। तो उस दौरान 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी ने क्या किया था, अंग्रेज़ों को लगान माफ़ी के लिए एक आंदोलन किया था, आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का आह्वान कर दिया। कहने का मतलब है जैसे लगान लेना, ये जो शोषण करना, जैसे ज़बरदस्ती लगान वसूलना, ये सब चीज़ कार्य उनको देखा नहीं गया उस समय। तो वो आदमी को एकत्रित किया, आदमी को ये मतलब एक साथ करके वो क्या किए, एक उलगुलान किए, आह्वान किए अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, ठीक है। तो इनका इस प्रकार से शुरुआती होता है दोस्तों, अंग्रेज़ों के खिलाफ हुकूमत करना, ठीक है, मतलब उलगुलान करना। तो 1 अक्टूबर 1894 याद रखिएगा, ये वो दिन था दोस्तों जिसने वो आंदोलन शुरू कर चुका था, ठीक है, बिरसा मुंडा जी ने। सरकार के खिलाफ जब षड्यंत्र, देखिए और एक घटना आता है, जब ये जो आंदोलन की ये शुरुआत की, आदमियों को एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक जगह इकट्ठा किया, उसके बारे समझाया, उसके बाद जो वो उलगुलान स्टार्ट किया दोस्तों, उसके बाद एक जो आता है वो है 1895, एक वर्ष आता है 1895, जिसमें हुआ क्या, जैसे 94 में तो ये अपना काम किए थे, 1894 ईस्वी में ये क्या किए कि आदमियों को एक साथ किए, व्यक्ति को, और उसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो था दोस्तों, उन लोग के खिलाफ वो उलगुलान आह्वान कर दिया था। तो उसके 1 साल बाद क्या किया सरकार ने, जो उस समय ब्रिटिश सरकार था, तो उस समय ब्रिटिश सरकार क्या बोला कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में उसको 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। क्या किया गया कि 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया। क्यों किया, वो सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में उसको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और गिरफ्तार करने वाला कौन थे दोस्तों, तो जी आर के मेयर्स जो थे दोस्तों, वो क्या थे, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे, जो कि हजारी, वो एक उस ब्रिटिश ज़माने का क्या थे दोस्तों, ब्रिटिश ज़माने के वो डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट थे, ठीक है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट याद रखिएगा। और उसका नाम था जी आर के मेयर्स, इसके द्वारा बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। फिर उसको कहाँ रखा गया दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद उसको हजारीबाग के जेल में रखा गया था। करीबन उसको 2 साल रखा गया था दोस्तों हजारीबाग के जेल में, ठीक है। 2 साल उसको हजारीबाग के जेल में रखा गया था, और 50 रुपया का जुर्माना का सज़ा सुनाया गया था, ठीक है। लेकिन 50 रुपया का जो जुर्माना था दोस्तों, वो पूरा ना कर पाने के कारण बिरसा मुंडा को फिर से 6 महीना की फिर से सज़ा सुनाई गई थी। मतलब 2 साल 6 महीना, कुल उसको 2 साल 6 महीना सज़ा सुनाया गया था, जो कि वो 50 रुपया उसका जुर्माना नहीं चुका पाने के कारण उसको 6 महीना और ज़्यादा जेल उसको बितानी पड़ी थी, ठीक है। फिर एक ऐसा दिन आता है, जो ईस्वी है दोस्तों 1897, ठीक है। 1895 में वो जेल गए, फिर 2 साल बाद वो 1897 में आए। जेल से निकलने के बाद क्या किया, सबसे फर्स्ट बिरसा मुंडा ने उलगुलान नेतृत्व किया, जो वो बना के गए थे, ठीक है। जो भूमि लगान के आंदोलन, जो भूमि लगान जो चल रहा था दोस्तों, उसके विरोध में जो उसको षड्यंत्र करने के ये आरोप में जेल घुसा दिया गया। उसके बाद 2 साल बाद फिर जो वो निकले, तो वो जो पहले वो अपना संगठन जो बना चुके थे, उसको फिर से वो नेतृत्व करना स्टार्ट किए, ठीक है, 1897 में याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट जो इस बार जो विद्रोह था, इस बार जो विद्रोह करने वाले थे, उसका जो केंद्र था
मतलब एक स्पेशल जगह था, उसका नाम था डोम्बारी पहाड़, ठीक है, उसको बनाया था। क्या था दोस्तों? तो डोम्बारी पहाड़, याद रखिएगा, डोम्बारी पहाड़। यहाँ उसका ये जो था दोस्तों, उसका केंद्र था। इस बार का जो विद्रोह था दोस्तों, उसका केंद्र कहाँ पे बनाया था? डोम्बारी पहाड़ में, ठीक है। फिर होता है दोस्तों क्या कि एक एक डेट आता है जिसका अगस्त 1800, पूरा तैयारी हो जाने के बाद वो क्या किए, अगस्त 1897 को, फाइनल अगस्त 1897 को बिरसा मुंडा और उसके 400 सिपाही, याद रखिएगा, उसका जो था कितना सिपाही थे दोस्तों? 400। बिरसा मुंडा और उसके 400 सिपाहियों ने तीन कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला, ठीक है। तो कहाँ पर धावा बोला दोस्तों? खूंटी थानों पर वो धावा बोला। फिर एक साल बाद 1898 में वो तांगा नदी के किनारे मुंडाओं से भिड़त अंग्रेजी सेनाओं से हुई थी, ठीक है। फिर एक साल बाद क्या किया था? 1898 में बीच में ये युद्ध चलता ही था दोस्तों, ये जो ये लोग का जो आंदोलन था दोस्तों, वो उलगुलान था, वो चलते रहता था, ठीक है, लगातार था। लेकिन 1898 में हुआ क्या था? वो ताजना नदी जो बोलते हैं दोस्तों, खूंटी में है, ठीक है, उसके किनारे अंग्रेज और मुंडाओं की भिड़ंत हो गई थी, अंग्रेज की सेनाओं की और मुंडाओं की भिड़ंत हुई थी, ठीक है। तो जो मुंडाओं की जो सेना थी दोस्तों, वो बिरसा मुंडा की जो संगठन के जो लोग थे, सेना थे, वो सभी थे, ठीक है। फिर बिरसा मुंडा के नेक्स्ट जो है दोस्तों, एक घोषणा किया गया, जब किसी भी वो आंदोलन से को वो रोक नहीं पा रहे थे अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज क्या कर रहे थे? आंदोलन को रोक नहीं पा रहे थे, उस दौरान क्या किए? वो घोषणा कर दिए कि बिरसा मुंडा की जो गिरफ्तारी करवाएगा उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। 500 रुपये का इनाम रखा था अंग्रेजों ने। इस इनाम का राशि जो था दोस्तों, देखिए बोलते हैं ना, सतयुग से कलयुग तक जो है दोस्तों, घर का जो है एक रावण ढाए बोलता है ना, लंका को रावण ढाए, वही सिस्टम है इसमें। देखिए अपना ही जो आदमी था दोस्तों, उसमें से 500 रुपये के लालच में, कितना? 500 रुपये के लालच में एक नाम था, उस आदमी का नाम था, जो वो जगमोहन सिंह का आदमी था। जगमोहन सिंह जो था दोस्तों, वो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था, ठीक है, वो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था। जो उसका आदमी था, जगमोहन सिंह का आदमी, उसका नाम था वीर सिंह मुंडा, ठीक है, याद, सॉरी, वीर सिंह महली। वीर सिंह महली ये जो था दोस्तों, ये बहुत ही क्या बोलेंगे, उस समय का बहुत ही ख़राब इंसान था, एक हिसाब से देखा जाए तो। एक हिसाब से क्या ख़राब ही था, जो 500 रुपया के लालच में ये क्या किए थे, उनको बिरसा मुंडा जी की गिरफ्तारी करवा दिए थे। मतलब वो बता दिए थे पता कि वहाँ पे है, आप लोग जाके पकड़ लीजिए, वो 500 रुपया के लालच में, ठीक है। वो आदमी कौन थे? तो वीर सिंह महली जी थे, याद रखिएगा, ठीक है, वीर सिंह महली। फिर होता क्या है दोस्तों, जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको किस समय गिरफ्तार देखिए, गिरफ्तार अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो 500 रुपया जो है इनाम रखा गया था, जो वीर सिंह महली द्वारा उसके साथी को प्रदान किया गया था, जो जगमोहन सिंह था उसको। ये लोग दोनों जन तक क्या किए थे, वीर सिंह महली ने ये 500 रुपये के लालच में उसको पता बता दिया था, ठीक है, अंग्रेज़ों को। फिर क्या होता है, जनवरी जो है दोस्तों 1900 को डोम्बारी पहाड़ जो जो उसका जो नेक्स्ट जो केंद्र था दोस्तों विद्रोह का, वो डोम्बारी पहाड़ था, मैंने आपको बताया। तो डोम्बारी पहाड़ पर बिरसा मुंडा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जितने भी उसके आदमी थे, जितने भी लोग थे, उनको वो संबोधित कर रहे थे। उस दौरान क्या हुआ, अंग्रेजी जो सेना थी वो पहाड़ों की चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है। पहाड़ों के चारों तरफ से घेरने के बाद वो फायरिंग शुरू कर दिया। और उस फायरिंग में क्या हुआ कि औरत और बच्चे बहुत मारे गए थे दोस्तों, ठीक है, औरत और बच्चे पूरी मारे गए थे। फायरिंग के बाद शेष जितने भी बचे आंदोलनकारी थे दोस्तों, उसको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। बाकी जितने भी जो बच गए थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अंत में बिरसा भी क्या किया, अंत में बिरसा भी जो है दोस्तों, वो 3 फरवरी, उस समय वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, 3 फरवरी 1900 को वो क्या किए, बिरसा मुंडा जी चक्रधरपुर में रोजस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। लास्ट में जब है कुछ दिन बाद उसको 3 फरवरी 1900 को उसको चक्रधरपुर में रोजस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है दोस्तों। आप लोग को मैं बता दूं, बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस जो लिया था
जैसे ही उसको गिरफ्तार करके उसको रांची जेल के हटवार जेल, जो रांची जेल में उसको रखा गया था दोस्तों, और फिर उसने जो अंतिम सांस ली थी वो 9 जून को था। याद रखिएगा, 9 जून 1900 को। और बताया जाता है कि 1900 हाँ 9 जून 1900 को इसको हैजा नामक बीमारी से मृत्यु हुई थी, जो कि रांची के जेल के अंदर हुआ था। जहाँ तक मुझे क्या आदमी ऐसा बोला जाता है, हम सुने हैं, मैं सुना हूँ कि इसका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों वो हैजा बीमारी के कारण नहीं हुआ था। इसको इतना प्रताड़ित ही किया गया था कि इसकी मृत्यु हो गई थी, ये बात था। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ों ने इसका पुष्टिकरण किया, बाद में आके बताया कि इसका हैजा बीमारी था और इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से सुने थे हम, और ये हो भी सकता है, पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें मतलब आप बुक में भी पढ़िएगा या तो कहीं पे भी, तो हैजा बीमारी के नाम से इसकी मृत्यु हुई थी, ये बताया गया है। ठीक है, और ये जेल के अंदर हुआ था, ये तो कंफर्म है। फिर वो क्या किए दोस्तों कि उनके द्वारा चलाए गए जितने भी उलगुलान थे, वो छोटा नागपुर के आदिवासियों की ज़मीन की सुरक्षा हेतु वो सबसे फर्स्ट, जब उसका मृत्यु नहीं हुआ था, वो क्या किए थे, CNT एक्ट लागू करवा दिया था। CNT एक्ट लागू हुआ था जिसमें रामगढ़ जिला में 1940 में रामगढ़ जिला में जो 1940 में जो हुआ था ना दोस्तों, 1940 में जो अधिवेशन हुआ था, उसका मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया था, बिरसा रखा गया था। ठीक है, और इनके बारे में जो है, बिरसा मुंडा जी के बारे में एक जीवन आधारित एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है अरण्य अधिकार, जो जंगल का अधिकार के नाम से जानते हैं। वो महाश्वेता देवी द्वारा लिखा गया, जो 1975 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और एक बिरसा मुंडा एक ऐसे जो है आदिवासी नेता हैं जो कि उसका श्रेय जाता है, जिसका चित्र जो है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष पर भी मौजूद है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा इसे 10 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा का जन्मदिन यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के रूप में संकल्प जारी किया है। ठीक है, जो कि आज हम लोग का क्या कहते हैं, बिरसा मुंडा जी का जयंती है, और पूरा भारत का आदिवासी जो है दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो हम लोगों ने जो देखा दोस्तों, बिरसा मुंडा की जो बायोग्राफी थी, लगभग मैंने समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, तो ध्यान से सुने। ठीक है, यहीं पर जो है बिरसा मुंडा जी की जितनी जीवन परिचय थी, उनकी जो जितने क्रियाकलापें थी उसके जीवन के आधारित, वो ख़त्म हो गई जितने थी दोस्तों। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।